सभी अतिथियों से अनुरोध है, कृपया खड़े हो जाएं। हमारी आदरणीय दादी सु जैन की स्मृति में मौन धारण करें। सु जैन के पिता देश और गांव की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने हमारे पूरे गांव को बचाया। इतना बड़ा बलिदान उनकी बेटी इतनी जल्दी कैसे चल बसी? अब और चर्चा मत करो, शोक मनाओ। सु जैन हमारी परदादी हैं। ये तो बिल्कुल अनुचित व्यवहार है। पहला झुकाव, श्रद्धांजलि। शांत स्मरण। लगता है परदादी ने हिलने जैसा किया। तुम्हें जरूर भ्रम हुआ है। अब परेशान मत करो। हमारी बुजुर्ग दादी की आत्मा शांति से रहे। श्रद्धापूर्वक याद करो। दूसरी बार श्रद्धांजलि। जूनियन, इस बार हमारी दादी सच में प्रकट हो गई हैं। तुम औरत होकर ऐसी बकवास कैसे बोल सकती हो? जूनियन, तीसरी बार श्रद्धांजलि। अरे कितना शोर मचा रखा है। नौकरानी ने तो गाउन पहन रखा है। मुझे एलए सिटी में एक पार्टी में जाना है। अरे मेरा फोन कहाँ है? चाची, मतलब दादी जी, तुम आदमी हो या भूत? तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये कोई प्रैंक शो है? मुझे थोड़ा सहारा दो। तुम मत आना। सु जैन का अंतिम संस्कार। साल 1967 का साल। मैं किसी और जमाने में आ गया हूं। देखो देखो, होश में आ गया, आ गई। ये पूरा परिवार, ये सब क्या हालात हैं? बड़ी माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी, चाचा, तुम इतने बड़े हो गए हो, मुझे इस तरह बुलाना ठीक है क्या? अरे तुम क्या कह रहे हो? बड़ी माँ, आपकी उम्र तो देखो। मैं न बोलूं तो चलेगा कहाँ? हाँ दादी जी, प्रमुख भी तो आपकी चिंता कर रहे हैं। कोई बात हो तो बताना जरूर। तो तुम जिंदा हो? चुप रहो हुआन रोंग, ये कैसी बात कर रहे हो? हुआन रोंगर, ये तो वही किताब है जो 1960 के दशक की एक उपन्यास है, जिसकी नायिका का नाम भी हुआन रोंगर है। तो क्या मैं वही हूं जो शुरू में ही मर जाने वाला पात्र हूं? सु जैन। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे इस गांव को बचाना ही होगा। हुआन रोंगर को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस दुष्ट की मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। अरे बड़ी मैया, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पोता हूं। पता चला कि ये गांव के मुखिया हैं। सु बाउगो, मैं अभी तो बस एक छोटी सी लड़की हूं, कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन ये काम इन्हें सौंपा जा सकता है। पर मैं कैसे उन्हें यकीन दिला पाऊंगी कि नदी का बांध टूटने वाला है? बहन जी, नाराज ना हो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पहले के समय में तो तुम मुझे बुलाती थी छोटे गोपाल जैसे नाम से, पर अब मैं तो एक बच्चा हूं। एक अंकल को छोटा गोपाल कहूं, यह मुश्किल से ही निकल पा रहा है। तो मैं तुम्हें बाउगो ही बुलाऊंगा। मेरे पास एक बेहद जरूरी बात है जो सबको बतानी है। बड़ी माँ, आप जो भी कहें बस हुक्म कीजिए। असल में ये कुछ दिन में मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। मेरे पिता ने सपने में मुझसे कहा कि नदी का बांध टूटने वाला है। 3 दिन बाद भारी बारिश होगी, नदी का बांध टूट जाएगा। छोटा राज्य, तुम जल्दी से लोगों को लेकर बांध देखने जाओ। सपने में बताई बात क्या सच हो सकती है? चुप रहो, दादी सच कह रही हैं तो फिर सच ही है। तुम लोग थोड़ी देर में मेरे साथ नदी के बांध पर चलकर देखना। बहू, तुम ठीक से दादी जी का साथ देना। अच्छा, तुम चिंता मत करो। प्रधान ने देखा, वहां सचमुच दरार है। अगर बारिश का मौसम आया तो पूरी टीम को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर मौत न भी आई तो आधी जान तो जाएगी ही। हाँ, घर में बीवी बच्चे सब हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। दादी सही कह रही हैं, यह सच में एक दरार है, लेकिन जैसा दादी ने कहा, हम इस समय का फायदा उठाएं, इस दरार को ठीक कर सकते हैं। बुजुर्ग महिला अभी अभी मृत्यु से वापस आई हैं और उन्हें पता चल गया है कि नदी के बांध में दरार है। क्या होगा अगर? चुप रहो, दरार के बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगर किसी ने इसकी अफवाह फैलाई, इसका बुरा असर पड़ा और सब बिगड़ गया, तुरंत टीम से बाहर निकल जाओ। सुन रहे हो? समझ गया, समझ गया। मेरी 20 साल की आत्मा अचानक समय में पहुंच गई एक 6 साल की बच्ची के शरीर में। पता नहीं छुपा पाऊंगी कि नहीं,
लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे इस पूरे गांव की बर्बाद होने की नीति बदलनी ही होगी। दादी जी, क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपके लिए थोड़ा दलिया बना दूं? ठीक है, आप रुकिए जरा। हालांकि मेरा पत्थर हुआन रोंगर ने नहीं चुराया, लेकिन आखिर वो कहानी की नायिका है। लगता है मुझे सावधान रहना चाहिए। काश मेरे पास भी कोई खास ताकत होती। क्या यह वो नहीं है जादुई झरना जैसा कहानियों में होता है? क्या इस पानी को उबालने की जरूरत है? बिना उबाले ही पी लिया, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने गर्माहट भरा एहसास है। ये जादुई झरने का पानी कितना गाढ़ा है। यह आधुनिक फ्रिज है। इतना सारा खाना, सब्जियां और अंडे भी हैं। ये तो अपने आप ही सामान जुटा सकता है। माइजोन के बेशकीमती आईब्रो प्रोडक्ट, इतनी सारी उपयोगी चीजें। अब मुझे कोई डर नहीं। 1960 के दशक में जीवन निर्वाह मुश्किल हो जाता। YZONE के बेशकीमती प्रोडक्ट, 1960 के दशक में जीवन निर्वाह मुश्किल हो जाता। शायद आगे चलकर पूरे गांव को समृद्ध भी बना सकते हैं। देवी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। देवी, मैं आपके लिए थोड़ा दलिया लाया हूं, और मेरे घर की बनी अचार भी। आप इसे ही खा लीजिए। कल के बाद मैं किसी को पहाड़ पर भेजूंगा आपके लिए मांस लाने के लिए। बहुत मेहनत की है शुमी। मेरे पिता को गुजरे तो काफी समय हो गया। फिर यह अनाज कहां से आया? माँ, मैं दादी जी को दे आऊं। चावल भेज रहा हूं। दादी जी, आप चिंता ना करें। हमारे दल में 3000 से ज्यादा लोग हैं। हर किसी पर आपके पिता का एहसान है। हर व्यक्ति ने एक एक मुट्ठी कम खाई और तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गांव वाले मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं भी उनके साथ पूरा न्याय करूंगा। तुम्हारा वो परिवार अनाज देने को तैयार हो गया, एक अनाज को मुफ्त में। ये बिल्कुल बेवकूफी है। तुम्हारा सुपरिवार एक अनाज को मुफ्त में दे दिया। ये सच में बहुत मूर्खतापूर्ण है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग महिला के पिता ने हमारी पूरी टुकड़ी की जान बचाई थी। थोड़ा खाना दे देना क्या बुरा है? हमारी बुजुर्ग दादी ने हमें यह भी बताया था कि नदी के बांध में दरार आ गई है। बस इस मरखाऊ लड़की की बकवास सुनते रहो। अगर मैं कहूं कि बांध में सचमुच दरार है, तो हम घर का सारा अनाज तुम्हें खिला देंगे। क्या कहते हो? बस इंतजार करो। मैं खुद तुम ही हो जिस पर भरोसा है। ये नदी का बांध, इतनी बड़ी दरार है यहाँ। सच में दरार है। हाँ, इतनी बड़ी दरार है। अच्छा हुआ पहले ही मरम्मत कर ली थी, नहीं तो हमारी पूरी टीम वाकई मुसीबत में फंस जाती। क्या कहती हो वान रोंगर? अब अनाज हमें सौंप दो। माँ, अरे ये छोटी प्यारी जान, अनाज उन्हें दे दो। अब तुम खाना मत खाना। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जीन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे याद है किताब में लिखा था सू जीन की तबीयत ज्यादा कच्चा पानी पीने से खराब हो गई थी। इससे पेट में कीड़े पनप गए। आखिरकार जान तक चली गई। हाँ, सही बात है। मेरे पास जगह है। ये ठीक काम आ सकता है। आओ झींगा, इसे खा लो। दादी जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये कीड़े मारने की दवा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झंझर ने बहुत ज्यादा कच्चा पानी पी लिया था। इसी वजह से उसके पेट में कीड़े हो गए थे। चूंकि ये दवा पूज्य सूजी ने दी है, तो फिर इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरा पेट सचमुच अब दर्द नहीं कर रहा। दादी, आप तो बहुत गजब हो। क्या? आगे से कोई भी कच्चा पानी न पिए। पानी उबालकर ही पीना चाहिए, नहीं तो पेट दर्द हो सकता है। यहां तक कि जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या हम पहले हमेशा कच्चा पानी ही पीते रहे? अब हम क्या करेंगे? हाँ, ये तो सही बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी है बहुत सारी कीड़े मारने की दवा। तुम लोग खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। बाउगो, सबको बांट दो। ठीक है। अरे बाप रे।
हाय राम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। बहुत टॉयलेट जाने का मन कर रहा है। बुजुर्ग दादी ने हमें जो दवा दी थी, कहीं उसमें कोई समस्या तो नहीं है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? दादी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो हमें नकली दवा क्यों देंगी? अरे दादी जी, आप थोड़ी देर रुकिए। जल्दी जल्दी। अरे बहन, मैं तुम्हारी हंसी की परवाह नहीं करता। अभी अभी इतना लंबा कीड़ा निकाला। हे भगवान, बात करो तो ठीक से करो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? इतना शोर मत मचाओ। तुमने तो मुझे डरा दिया। ठीक है देवी जी, मैं जानता हूं मैं गलत था। देवी जी, आप तो जादू कर दिया। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया है। आओ हम सब मिलकर धन्यवाद दें। क्या मैं ठीक हूं दादी? शुक्रिया दादी। याद है उस भारी बारिश के बाद आसपास के सभी गांवों में महामारी फैल गई थी। सहयोग से मेरे पास जड़ी बूटियों की तस्वीरें थी। मैं आज रात ही जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? सामान नीचे रख दो। मैं अपनी चीज ढूंढने आया था। फटाफट निकलो यहां से। अगली बार तुम यहां दिखाई दिए, तुम मेरे घर में घुस आए, तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। दादी, दादी, आप पहाड़ पर कैसे आ गई? ये पहाड़ कितना खतरनाक है। जल्दी से हमारे साथ वापस चलो। हाँ, अगर तुम घूमना चाहती हो तो हम तुम्हें कहीं और ले चलते हैं। तुम लोग कौन हो? मैं जिन की बहन का भाई हूँ, सु शानमिन। दादी, मैं पोर्क किंग का बेटा हूँ, वान हू। मुझे कप्तान ने बताया था। बहुत सी बातें याद नहीं है। सु बोगुओं ने तो अच्छी समझदारी दिखाई। इस तरह समझाने से मेरी काफी परेशानी कम हो गई। आज मुझे पहाड़ पर काम है। आज ये पहाड़ मुझे चढ़ना ही होगा। लेकिन अगर अभी देर करोगे। बड़ी मैडम, बड़ी मैडम, आप आखिर कर क्या रही हैं? हम आपकी मदद करते हैं। ठहरो जरा रुको। तुम सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो तुम्हें मिठाई दूंगी। जरा रुको, ठीक से काम करना। जंगी सुआ है। दादी, जंगी सुआ है। बस एक ही है, वो भी मरने वाला जंगी सुआ। दादी, चलो हम जल्दी वापस चलते हैं। अगर यह जंगी सुआ फिर से जिंदा हो गया तो? क्या तुम दोनों में से कौन सबसे तेज दौड़ सकता है? वान हू तेज दौड़ता है। अभी पहाड़ से नीचे जाकर 300 लोगों को बुला लाओ। औजार लेकर आना। जंगी सुआ को ले जाकर आज रात का खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। दादी माँ, दादी माँ, मैं यही हूं। दादी माँ, तुम पहाड़ पर कैसे आ गई? अरे तुम ये छोटी शैतान, कैसे दादी जी को पहाड़ पर चढ़ने दिया? मैं दादी जी को कैसे रोक पाता? मैं खुद ही ऊपर आना चाहती थी। और एक बात, क्या तुम लोगों को मांस खाना है या नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है, जो दादी जी कहेंगी। उन्हें थोड़ी देर रुकने दो। मांस को साफ कर दो। मैं दादी को पीठ पर लेकर पहाड़ से नीचे उतारूंगा। देश सेवा, वहां भेड़िया है। ये तो, एक मिनट रुको। वो भेड़िया घायल है। देश सेवा, मुझे छोड़ दो। अरे बड़ी माँ, ध्यान से चलना। चलो हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। क्या तुम हमारे साथ घर चलना चाहोगे? क्या? बड़ी माँ, ये तो एक भेड़िए का बच्चा है। हमारे पास इसे खिलाने के लिए मांस नहीं है, यह मत कहना। ये तो हमारे पूरे गांव का अनाज है। वो भी इसे खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारा गांव गरीब है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे साथ घर चलो। बाउगो, ये लड़का कौन है? वो बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। उसका नाम चुमो है। वो एक निर्वासित अनाथ है। तुम्हारी अनुमति के बिना ही मैंने उसे गाय के शेड में रहने दिया है। यही है वो चुमो, लेखक का पसंदीदा दूसरा नायक। किताब में एकमात्र जो नायक नायिका का मुकाबला कर सकता है, बस वही एक आसार है। उसे मेरे घर रहने दो। अरे क्या ये ठीक रहेगा? चलो उसे मेरे घर ही रहने दिया जाए। वो तो पूरे गांव के आदरणीय बुजुर्ग हैं। हैरानी की बात है कि वो राजी हो गई कि मैं उनके घर रह सकूं। चुमो, क्या तुम मेरे घर रह सकती हो? मेरे साथ मिलकर इसकी देखभाल करो। मैं भी तो कर सकता हूं।
ये तो बस एक भेड़िए का बच्चा है ना? खांसी। चूमो, वो गौशाला जहां तुम रहते थे उसमें भी अक्सर पानी टपकता था। तुम्हारा भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बिल्कुल सही समय पर दादी जी एक चारदीवारी वाले घर में रहती हैं। जब दादी जी ने ही कह दिया है तो अब से तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे का सहारा बनोगे। ठीक है, ठीक है, चलो हमारे साथ घर चलो। दादी जी, तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी वापस चलता हूं। अरे चूमो, मैं इसका नाम शान शान रखने वाला हूं। तुम्हें कैसा लगा? नाम तो बहुत अच्छा है। चलो अंदर आओ, अब से ये कमरा तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में रहूंगी। ठीक है। दादी जी, अभी अभी हुआन रोंगर ने बड़ी जल्दी से आकर मुझे बताया कि उसने सपना देखा है हमारे गांव में जल्द ही बाढ़ आने वाली है, और कहा कि मैं तुम्हें लेकर तुरंत यहां से चला जाऊं। साथ ही तुम्हें कीमती सामान लेने से मना किया। बाढ़ का सपना देखना शायद हुआन रोंगर की खास क्षमता है। उसने अपनी भूमिका निभाई। असल में उस दिन जब दादी पहाड़ पर गई थी, हुआन रोंगर पहले ही आ चुकी थी। एक बार यहां आलिशान घर, एक बार आ चुकी है। हाँ, उसने कहा कि कुछ ढूंढने आई है। मैंने देखा उसने एक जेड पेंडेंट निकाला तो वो सच में कृतज्ञ निकली। बुजुर्ग ने दयालुता से उसे बचाया था। उसने हमारी चीज चुराने की भी कोशिश की। महाशय, तो मैं अभी जाकर उन्हें भगा देता हूँ। उन्हें भगाने की जरूरत नहीं। हुआन रोंगर को वो चीज मिल गई जो वो चाहती थी। वो खुद ही चली जाएगी। बस तभी जब हुआन रोंग पूरी तरह गांव छोड़ दे, तभी खतरे को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। क्या तुम सचमुच वो जेड पेंडेंट उसे दे दोगे? नहीं, मैं उसकी चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। हुआन रोंग नकली जेड पेंडेंट लेकर गांव से चली गई। तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह बहुत आसान है, देश की सेवा करना। तुम जाकर हुआन रोंगर को बता दो, मुझे एक सुरक्षित जगह भेज देंगे। चूमो, तुम उस पर नजर रखो। बस गांव से बाहर कदम रखते ही तुरंत मुझे खबर देना। हाँ ठीक है बड़ी माँ, तो मैं अभी से करता हूँ। हाँ, जब तुम मेरी चीजों पर नजर रखते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कप्तान, क्या हाल है? दादी माँ ने मंजूरी दे दी है। कल मुझे दादी माँ को लेकर गांव से निकलना है। याद रखना, दादी माँ को कुछ न होने देना, नहीं तो अगर कोई दुश्मन मिल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ गया, तुम जल्दी से वापस चले जाओ। जी कप्तान। दादी माँ। कप्तान, कप्तान बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? उसने सचमुच जैन जैन का जैद चुरा लिया है। तकिए के नीचे रखा हुआ 1 रुपया भी। नायिका ने वाकई ऐसा ही किया, सिर्फ लेखक की कलम से ही सुंदर बनाया जा सकता है। 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। हद हो गई। अरे बहन जी, मैंने कहा था ना, ये लोग कैसे हैं? 1 रुपया भी चुरा ले गई। किस बात की चिंता है? हर कारण का कोई ना कोई परिणाम होता है। मैं ही तुम्हारा फल हूं। हुआन रोंग भी जाने वाली है। वो 1 रुपया उसे मेरी तरफ से भिक्षा समझ लो। क्या वो गांव छोड़कर चली गई है? वो और उसकी माँ दोनों यहां से जा चुकी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, वे गांव से निकल गई। अच्छा तो ठीक है, वो आ गई है। चाहे हुआन रोंग जल्दी चली गई हो या फिर देर से, आंधी तूफान तो आना ही था। हुआन रोंगर के जाने के उसी दिन। बड़ी बहू, लगता है भारी बारिश होने वाली है। हालांकि बात पहले ही मजबूत कर लिया था, पर पता नहीं क्या गांव वाले बच पाएंगे इस 3 दिन की मूसलाधार बारिश से। बड़ी मुसीबत आ गई। छोटी जिंद पानी में गिर गई है। क्या कहा? अरे मेरी प्यारी बेटी, अब क्या होगा? मेरी अच्छी बेटी, उठो बेटी, आंख खोलो। ये कैसी मुसीबत आ गई? हमें तो बचाना भी नहीं आता। मैं उसे बचा सकता हूं। अब क्या होगा? मैं उसकी जान बचा सकता हूं। क्या? जल्दी से उसे नीचे रखो। हे भगवान, क्या तुम सच में सूजन को बचा सकते हो? वो होश में आ गई है। मेरा बच्चा, वो जिंदा है। दादी ने जिंक को बचा लिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं अब ठीक हूं। दादी, आपके बिना यह संभव नहीं था। तुम हमारे सुपरिवार की जान बचाने वाली महान दाता हो। सब उठ जाओ, इस तरह मत झुको। शिवमी, तुम सुशिन के कपड़े बदलवा दो, ठंड लग जाएगी। सब याद रखना, जो अभी हुआ उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे प्रचारित करो पूरी टीम के हर सदस्य तक, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो। ठीक है, मैं अभी करता हूं।
टीम के हर व्यक्ति को बता दो, मुंह से सांस देना। आखिरकार मौसम साफ हो गया। लगता है बनाया हुआ बात काम कर गया। भारी बारिश के बाद गांव में महामारी फैल गई। सौभाग्य से मेरे पास उपचार का फॉर्मूला था। अब समय आ गया है तैयारी करने का, इस महामारी से बचने की दवा बनाने का। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आज आखिर धूप निकल ही आई। अब हमारे गांव की बारी है। देश सेवा। दादी जी, तुम आ गए। हाल ही में दूसरे गांवों में महामारी फैल रही है। यह वो जड़ी बूटी है जो मैंने पहाड़ से तोड़ी थी। इससे बचाव किया जा सकता है। तुम नक्शा ले लो, सबको लेकर पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने चलो। ठीक है। दादी जी तो जादूगरनी है। महामारी की दवा का नुस्खा भी उनके पास है। ठीक है दादी जी, मैं अभी गांव वालों को लेकर पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने जाता हूं। हाँ, बहुत अच्छा। पूरे गांव के सभी मुर्गी बत्तख सब ठीक तो है ना? तुम चिंता मत करो, मैंने सबको देख लिया है। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। सुना है पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई है। सारे मुर्गी बत्तख बीमार पड़ गए हैं। अब सही मौका आ गया है। सब लोग तैयारी शुरू कर दो। ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमारी बीमारी मिटाओ दवा दूसरे गांवों में भी धूम मच जाएगी। बीमारी मिटाओ दवा। दादी जी, ये नाम तो बहुत अच्छा रखा है। सुनकर ही लगता है कि यह जरूर काम करेगा। अगर आसपास के दल में होता तो साल नए तक हमारी जिंदगी भी सुधर जाती। चापलूसी मत करो। मेरा लक्ष्य सिर्फ घर घर तक नहीं है, बल्कि पूरे पशु फार्म का है। हमारा लक्ष्य बल्कि पूरा पशु फार्म। पशु फार्म, उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है? इस दौर में सबसे ज्यादा मुर्गियां पालने वाला निश्चित रूप से पशु फार्म ही होगा। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। जब हमारी साख बढ़ जाएगी तो दामों पर बात करना आसान होगा। दादी अम्मा तो हैं ही असली रानी। इतने बड़े सपने देखते हैं। मैं ये टीम लीडर होकर भी दादी अम्मा की इज्जत नहीं डुबो सकता। दादी अम्मा, यह महामारी जरूर खत्म होगी। एक पैकेट की कीमत कितनी रखने की सोच रहे हैं? मैं अभी कीमत तय करने जा रहा हूं। 40 पैसे एक पैकेट। एक पैकेट में 4 गोलियां हैं। दिन में 2 बार, सुबह शाम एक एक, 2 दिन तक लेना है। इसे पैकेट पर लिखवा दो। चाहे बीमार हो या ना हो, ये सब खा सकते हैं। ये दवा बचाव कर सकती है। ठीक है दादी जी, मैं अभी इसे करता हूं। अरे, जब सब कुछ ठीक से तैयार हो जाएगा, मेरे साथ दवा संग्रह स्थल का निरीक्षण करने चलो। आखिरी पल में कोई गड़बड़ न हो जाए। ठीक है। दादी माँ, तुम लोग अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। एक छोटा सा बच्चा अभी भी दादी माँ कह रहा है। ये कैसी बात कर रहे हो? अपनी जड़ी बूटियां ठीक से बेचो। तुम्हारी जड़ी बूटियां मानकों पर खरी नहीं उतरती। क्या मानक पूरे नहीं होते? क्या ये तुम्हारी अपनी दी हुई शर्तों के अनुसार नहीं लाया गया? क्या तुम लोग सिर्फ हमें सताना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है हम कमजोर हैं? देवी जी, मैं संभाल लूंगा। एक पूरी टोकरी जड़ी बूटियां, इसमें 2/3 तो घास फूस है। तुम्हें अभी भी यह नाटक करने में शर्म नहीं आ रही? मैंने जड़ी बूटियां घास समेत उखाई हैं। क्या ये गलत है? तुम खुद अलग क्यों नहीं कर लेते? तुम कैसे चुनोगे? ये तुम्हारी अपनी समस्या है, लेकिन लेंगे कि नहीं, ये तो हम तय करेंगे। या तो तुम खुद अलग कर लो, या फिर लेकर वापस आओ। यहां रोना धोना मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? अगर तुमने नहीं उठाया तो फिर तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे एक व्यक्ति की जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। बेहतर है कि यह मौका किसी और को दे दो। उद्दंड लड़की, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? बड़ों का आदर करना नहीं आता? तुम ठीक से बात करो। अगर बेचना नहीं है तो जल्दी से वापस चले जाओ। मुझे पता था आज एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, ताकि सब सबक ले सकें। सोचा न था कोई खुद ही सामने आ जाएगा। बाओगो अपनी इस बुरी शक्ल को यादगार बना रही है, ताकि आगे हमारी टीम उसे कभी न भूले। कोई भी पैसा कमाने का ऐसे किसी भी तरीके की इजाजत नहीं है। बेईमान इंसान को आने दें। ठीक है, कल से ही मैं हर टीम के साथियों को बता दूंगा। हम टीम लीडर मैनेजर जू आ गए हैं। अरे पुराने जू, नमस्ते। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। अभी महामारी बहुत भयंकर है। सुना है आपकी दवा वेन बीशाओ बहुत असरदार है। आप क्या सोचते हैं तुम हमें कितना बेच सकते हो? वैसे वेन बी जियाओ दवा तो है, लेकिन कितनी बिक्री होगी ये हमारी बुजुर्ग बेटी ही तय करेगी। किसने सोचा था? जिस छोटी बुजुर्ग बेटी का नाम सुबाउगो हमेशा लेता रहता है, वो सिर्फ 6 साल की एक बच्ची निकली। फैक्ट्री मैनेजर जो, नमस्ते। नमस्ते। आपको कितनी वेन बी जियाओ दवाई चाहिए? हमने गणना कर ली है। कुल मिलाकर 5 गाय फार्म, 3 मुर्गी फार्म, लगभग 5,300 पीस चाहिए। यानी कुल 2,120 रुपये। सही है ना? 2,000 से ज्यादा रुपये। इतना ज्यादा? आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बड़ी है। फिलहाल हमारे पास केवल 1,000 पीस ही उपलब्ध हैं। क्या आप 2 दिन इंतजार कर सकते हैं? अरे, आपकी दवा का असर तो बहुत अच्छा है।
2 दिन इंतजार करना कोई समस्या नहीं। आइए, ये रही 500 रुपये की अग्रिम राशि, बाकी का 2 दिन बाद दूंगा। ठीक है, हमारा सहयोग बहुत अच्छा रहा। मैं समय पर सामान पहुंचाने की गारंटी देता हूं। ठीक है, बात पक्की। लाओजू, आप धीरे धीरे जाना। अच्छा, बाओगो, आप ये पैसा रख लीजिए। बाकी बचे पैसे हाथ में आने के बाद तुम सब में बांट दो। ठीक है, दादी जी में तो कमाल की काबिलियत है। हाँ, सच में इस साल आखिरकार अच्छा नया साल मनाएंगे। अरे वाह, कितना अच्छा है। इस दवाइयों की खेप के डिलीवर होने के बाद कमरे में पड़ा ये प्लास्टिक का शीट, इससे हम ग्रीन हाउस सब्जियां उगा सकते हैं। इस दौर में ग्रीन हाउस तकनीक इस्तेमाल करने वाले शायद हम पहले लोग होंगे। जब समय आएगा तो हम खूब कमाई करेंगे। इतना सारा, ये काफी होना चाहिए। इतना सारा, इतना काफी होना चाहिए। वो हवा से चीजें बना सकती है, चाहे वो देवी ही क्यों न हो। पूरे गांव में वो हमारी सबसे आदरणीय है। मुझे उनकी एक उत्पाद जरूर छुपानी है। कल सब्जियों के शेड का नक्शा बनाने में बहुत देर तक जागे रहे। चूमो, तुम भी ठीक से नहीं जागे? कहीं चोरी तो नहीं करने गए थे? नहीं, बस रात को नींद ठीक नहीं आई। देवरानी जी, ये तो अच्छी खबर है। फैक्ट्री मैनेजर जू ने बचा हुआ पैसा पहुंचा दिया है। इसके अलावा उन्होंने हमारे 1000 से ज्यादा शेयर भी ऊंचे दाम पर खरीद लिए। देवी जैसी हो तुम सचमुच हमारे गांव की सबसे बड़ी हीरो हो। ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। यह मैंने कल रात मेरे पिता के कमरे में जो नक्शा देखा था। तुम कुछ गांव वालों को ले आओ, उस नक्शे के हिसाब से इसे बना दो। बड़ी माँ, आपका मतलब है मैं एक सब्जियों का शिप बनाना चाहती हूँ और सब्जियां शहर में बेचोगी, सबको समृद्धि की राह दिखाना। शायद यही कल्पना न थी कि बुजुर्ग सू जाने से पहले उन महान व्यक्ति की तुलना में मैं सच में बेकार हूं, एकदम निकम्मा। दल प्रमुख, आप ज्यादा उत्तेजित ना हो। देश की सेवा करना। सब कुछ बीत गया, जिंदगी तो चलती रहेगी। सही कह रही हैं दादी जी। इस चीज के मिलने से सर्दी आने से पहले हमारे गांव की फिर से अच्छी कमाई होगी। मैं तुरंत कुछ लोगों को भेजता हूं। ये ढूंढो शेड के ऊपर का कपड़ा। जरूरत नहीं, मेरे पास है। देश की सेवा, बाकी सभी चीजें मैंने पहले ही तैयार कर ली हैं। बस कुछ स्टील की कमी है। अब ये कैसे होगा? यह स्टोर में तो नहीं है। स्टील तो पहले से ही कम है, आम लोगों के लिए मिलना मुश्किल है। और डिजाइन के मुताबिक स्टील तो जरूरी चीज है। नहीं तो बांस का इस्तेमाल कर लें। बांस तो आसानी से टूट जाता है, तूफान और बारिश में भी टिके रहेंगे। ईंटों की चिनाई कर सकते हैं, काम चलाऊ तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। कुछ ईंटों का उपयोग करें, दीवार के खंभे बनाएं, ऊपर कुछ बांस रख दें। रोशनी रोकेगा नहीं। चूमो। ठीक है, यही करते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो चुमो से पूछ सकते हो। ठीक है दादी जी, मैं अभी इसे करता हूं। काम पूरा हो गया। सबने बहुत मेहनत की, खासकर चुमो ने। सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। अरे, यह नटखट लड़का। जैसे ही मैंने तारीफ की तुम शर्मा गए। अब से शुरू करके सब्जियों की बुवाई करो और अमीर बन जाओ। आगे चलकर कोशिश करते हैं। बहुत खूब। शायद हमारी बुआ जी हमें सचमुच अच्छी जिंदगी दिला सकती हैं। बहुत अच्छा, पैसे कमाने का मौका मिलेगा। हाँ, पैसे कमाने का मौका मिलेगा।